आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। ये कितना बड़ा है, इसका कोई ठोस अंदाजा अब से पहले तक नहीं था। मगर बरसों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक ये दावा करने लगे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियां नापते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज होती है, वो एक सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में बताना बेहद मुश्किल है, इसलिए प्रकाश वर्ष को पैमाना बनाया गया है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा जैसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। ये कितनी हैं, इनका आकार कैसा है, इस बारे में बरसों से वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाजा लगाने में जुटे हैं। इनकी पड़ताल से ही हमें अपने ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाजा हो सकेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हॉर्लो शेपले और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है। शेपले का कहना था कि मिल्की वे आकाशगंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेबर कर्टिस कहते थे कि आकाशगंगा इतनी बड़ी नहीं है। शेपले के उलट कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा सिर्फ 30,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है। वैसे ये बहस करीब 1 सदी पुरानी हो चुकी है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाशगंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड तो इससे न जाने कितना गुना बड़ा है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। अब सवाल ये है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले। एक तो वो ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगें भेजी जाती है। वो आने जाने में जितना वक्त लेती है उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज़्यादा लंबी दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। इसके लिए जो दूसरा तरीका वैज्ञानिक आजमाते हैं वो है तारों की चमक का पैमाना। इसके लिए रोशनी की रफ्तार की मदद लेते हैं। असल में जैसे जैसे कोई चीज़ हमसे दूर होती जाती है हमारी नज़र उससे तिरछी होती जाती है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि किसी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास में गुम हो जाती है। उसके रंग में फ़र्क महसूस होने लगता है। ऐसे ही चमकीले सितारों को मील का पत्थर मानकर उनकी दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन ये भी कोई ठोस पैमाना नहीं हो सकता। सन 1908 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान ने पता लगाया था कि एक अलग प्रकार के सितारे भी होते हैं। इन्हें सैफिड कहा जाता है। ये दूसरे सितारों के मुकाबले ज़्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाशगंगाओं और फिर ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जा सकता है। वैसे हम चाहे जो पैमाना आजमा लें, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो इन अंदाज़ों के सही या गलत होने की पक्की पड़ताल नहीं हो सकती। दूसरा, ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। इस वक्त ब्रह्मांड और फैल चुका है, तो इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है। अब इस दूरी पर भी बहुत से किंतु परंतु हैं, लेकिन इस मोटे अंदाजे के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन इतना विस्तार, इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड हमारी सोच को घूमने की पूरी आज़ादी देता है। तो चलिए चलते हैं इसकी सैर पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।